आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। तुम कौन? आंटी जी, मैं अंकिता का दोस्त हूँ। अच्छे बेटा। अंकिता, जी मम्मी, क्या हुआ? कौन है? बेटा तुम्हारा दोस्त आया है। अरे राहुल, तुम यहाँ कैसे? आओ अंदर आओ। अंकिता, वो अंदर तो मैं बाद में आऊंगा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बताओ, क्या बात हो गई? अंकिता, वो क्या है ना कि मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। 5 लाख? लेकिन क्यों बेटा? मम्मी आप रुको, मैं बात कर रही हूँ ना। क्यों राहुल, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या जो तुम्हें 5 लाख रुपए की जरूरत है? मेरा कनाडा से ज्वाइनिंग लेटर आया है और मेरी जॉब लग गई है कनाडा में, और मुझे इसी हफ्ते वहां जाकर ज्वाइनिंग करना है। अरे वाह, कनाडा में जॉब लग गई है, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात तो है, लेकिन मेरे पास ना वहां जाने के लिए पैसे हैं और ना ही वहां रहने के लिए पैसे हैं, इसीलिए मुझे 5 लाख की जरूरत है। बस इतनी सी बात? अरे यार राहुल, ये कोई टेंशन लेने की बात है? तेरा दोस्त कब काम आएगा तेरे लिए? चल अंदर आ, तू आ अंदर आ। तुम बैठो राहुल, मैं लेके आती हूँ अभी। ये लो राहुल, 5 लाख रुपए। अंकिता, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एक दोस्ती तो होता है जो परिवार के बाद अपने दोस्त को सब कुछ समझता है। तू टेंशन मत ले, फ्री टेंशन होके तू कनाडा जा और अपनी जॉब पे ध्यान दे, और जब तेरा काम अच्छा चल जाए तो 5 लाख रुपए जब लौटा देना। थैंक यू सो मच अंकिता, तुमने मुझे इतना समझा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ। सुनो बेटा, अंकिता, तुमने ये क्या किया? तुमने सारी सेविंग अपने दोस्त को दे दी? बाप तेरे नहीं, सैलरी तेरी कम है और तूने 5 लाख रुपए उठाकर तूने अपने दोस्त को दे दिए। बेटी, एक बात तो सोच, अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? ओहो मम्मी, मम्मी जी वो मेरे बचपन का दोस्त है और हम दोनों ने बचपन में कसम खाई थी, जब भी हम दोनों में से कोई मुसीबत में होगा तो हम एक दूसरे की मदद करेंगे। और रही सेविंग की बात, बस कुछ दिनों की तो बात है, जैसे ही उसकी जॉब सेटल हो जाएगी वो हमारे पैसे लौटा देगा। और मम्मी अभी तो मेरी सैलरी आ रही है ना, तो हमारा घर का खर्चा उसमें चल जाएगा, इतना सोचने वाली कौन सी बात है। चलो आप टेंशन मत लो, चलो अंदर चलो, बैठो। अरे बेटा, तुझे मैं इतने दिन से देख रही हूँ, तू जॉब पे क्यों नहीं जा रही है? क्या बताऊं मम्मी, मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। क्या? जॉब से निकाल दिया गया है? क्यों बेटा? जी मम्मी, मैं बताती हूँ। बेटा, जब तेरी जॉब छूट गई थी तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मम्मी, अगर मैं आपको बता देती कि मेरी जॉब छूट गई तो आप टेंशन लेती, और जब से पापा एक्सपायर हुए हैं जब से तो आप ज़्यादा ही परेशान हो, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। और मम्मी रही बात पैसों की, तो आप टेंशन मत लो, मैंने इस घर पे लोन ले लिया है और मुझे नौकरी भी बहुत जल्दी मिल जाएगी। क्या? तुमने इस घर को गिरवी रख के इस पे लोन ले लिया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैंने तो तुम्हें उस वक्त भी कहा था अपने दोस्त पे मेहरबान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम मेरी सुनती कहाँ हो? तुमने तो जब भी उसे 5 लाख रुपए दे दिए। लेकिन नहीं, तुम्हें मेरी सुननी कहाँ है? अब देख लिया उस बात का नतीजा। अब कहाँ है तुम्हारा दोस्त? अगर वो 5 लाख रुपए हमारे पास होती तो ना तो लोन लेने की जरूरत पड़ती और ना ही हमारे खर्चा में कमी आती। देखो बेटा, इन हालातों में कोई किसी का काम नहीं आता, लेकिन तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। आंटी नमस्ते, अंकिता कहाँ है? नमस्ते बेटा, नमस्ते। आ जाओ, अंदर आओ। अरे राहुल, तू कब आया? राहुल तुम कब आए हो? बस अभी आया अंकिता। बैठो।
और बता, कनाडा में सब कैसा चल रहा है? कनाडा में तो बहुत अच्छा चल रहा है और मुझे जॉब भी बहुत अच्छी मिली और मेरा मालिक भी बहुत अच्छा है। लेकिन अंकिता तू बता, तू ठीक है और तेरे घर में कैसा चल रहा है? मेरे घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है। तू बता। क्यों झूठ बोल रही है अंकिता? मुझसे भी झूठ बोल रही है? मुझे सब पता है। नहीं राहुल, मैंने बताया ना, घर का सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। सब पता है, लेकिन कैसे? बताता हूँ। क्या तुमने इस घर को गिरवी रख के इस पे लोन ले लिया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैंने तो तुम्हें उस वक्त भी कहा था अपने दोस्त पे मेहरबान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम मेरी सुनती कहाँ हो? तुमने तो जब भी उसे 5 लाख रुपए दे दिए, लेकिन नहीं, तुम्हें मेरी सुननी कहाँ है? अब देख लिया उस बात का नतीजा। अब कहाँ है तुम्हारा दोस्त? अगर वो 5 लाख रुपए हमारे पास होती तो ना तो लोन लेने की जरूरत पड़ती और ना ही हमारे खर्चा में कमी आती। देखो बेटा, इन हालातों में कोई किसी का काम नहीं आता। अंकिता, तू इतनी परेशानी में चल रही है और तूने एक बार भी मुझे बताना सही नहीं समझा? कम से कम एक बार तो तू मुझे बताती। और हम दोनों ने बचपन में कसम खाई थी कि हम हमेशा एक दूसरे के काम आएंगे। क्या यही तेरी दोस्ती है? क्या बताती राहुल, तुम अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में नौकरी कर लो। और मैंने ये बात तुम्हें बतानी जरूरी इसलिए नहीं समझी, तुम खामा टेंशन लेते। और रही बात पैसों की, तो तुम टेंशन मत लो, मैंने इस घर पे लोन ले लिया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंकिता, तू पागल हो गई है? तू पहले से ही कर्जे में डूबी हुई है और तूने और कर्जा ले लिया। और क्या करती राहुल, कोई ऑप्शन भी तो नहीं था ना, इसीलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। अंकिता, तुझे सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तू ये पकड़ 10 लाख रुपए लो। 10 लाख रुपए? लेकिन राहुल, मैंने तो तुम्हें 5 लाख रुपए दिए थे ना। कोई बात नहीं, तू रख ले। अंकिता, 5 लाख रुपए तो तेरे वो हैं जो तूने मुझे दिए थे और 5 लाख रुपए इसलिए जो तूने लोन ले रखा है ना, ये लोन चुका देना। राहुल, ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं मैनेज कर लेती। मुझे पता है कि तू मैनेज कर लेती, लेकिन इन पैसों की तुझे सख्त जरूरत है। तू इन पैसों को रख। थैंक यू सो मच राहुल कि तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। तूने खुद कहा था ना कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम नहीं आएगा, तो फिर कौन काम आएगा? और तू इन पैसों को रख। इन पैसों की मेरे से ज्यादा तुझे जरूरत है। और सुन, अब तू मेरे साथ कनाडा जाए। कनाडा? लेकिन क्यों? हाँ, कनाडा। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ मैं उसका एचआर हूँ और वहाँ 2-3 वैकेंसी है और मैं चाहता हूँ कि तू भी मेरे साथ अंकिता कनाडा चल। और रही बात आंटी जी की, आप आंटी जी को भी साथ लेकर चलो और आप वहीं काम करना। और अंकिता, तेरा दोस्त कनाडा से आया, इतनी दूर से आया, तो एक कप चाय नहीं पिलाएगी मुझे? हाँ हाँ बिल्कुल। मम्मी, आप राहुल के पास बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ।